अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिअल मुज़्निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतुल लिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সমস্ত কুল মখলুকাত কুল কায়নাত সমস্ত সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ রহমত হিসেবে এসেছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠানো হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাদের জন্য রহমত। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন ছিলেন, আমার কেমন ছিলেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কেমন ধরনের ছিলেন? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আদর্শ কিরকম ছিল? তো আমি যারা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্মান করে আমিও তাদেরকে ইনশাআল্লাহ সম্মান করব। আমার আল্লাহ পাককে যারা সম্মান করবে, যারা আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সম্মান করবে আমিও তাদেরকে সম্মান করব। আর যারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সম্মান, মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সম্মান তারা যারা বোঝে না তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বুঝবার ক্ষমতা দেখ, আল্লাহ তাআলা বুঝবার সঠিক বুঝদান করুক। তো এক পণ্ডিত আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শানে, আমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ব্যাপারে কি বলেন ভিডিওটি আপনারা শুনুন, দেখুন। नबी साहब को बदनाम करने के लिए और मेरे भारत के 22 करोड़ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है? नबी की बात करते हो, नबी साहब तो किसी चींटी तक को भी नहीं मार सकते थे। नबी साहब तो ऐसे हृदय के थे कि वो सबको समान देखते थे। नबी साहब के विषय में तो जितना कहें उतना ही कम है। नबी साहब तो वो थे, एक बुढ़िया रोजाना कूड़ा फेंकती थी, वो चले जाते थे कपड़ों को झाड़ करके, और जिस समय एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंका तो नबी साहब वहां गए, बुढ़िया को बीमार देखा, उसकी खिदमत की, उसकी सेवा की। नबी साहब को बदनाम, जैसे मेरे देश के 22 करोड़ मुसलमानों को जो कि यहाँ बदनाम करने की साजिश है, मेरा भाई की मांग करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। जो देश के अंतर्गत में भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, ये भाईचारे को मिटाने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। भावुक हो गए, दिख रहे हैं आंसू आपके आ रहे। मैं जी थोड़ा आराम से, थोड़ा रुक जाए। मुसलमान अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलने वाला है। ये आखिरकार क्या कमी रही, कहाँ स्थिति बनी है ये, और ये कोई ना कोई इसमें बहुत बड़ा राज निकलेगा। कोई भी इस प्रकार की घटना नहीं कर सकता है। जो घटना क्या उसे आप मुसलमान नहीं मान रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि वो आतंकवादी होते हैं, और आतंकवादी कभी ना हिंदू हो सकता है ना मुसलमान हो सकता है। आतंकवादी होते हैं। ये मेरे देश के अंतर्गत में एक सांप्रदायिकता फैलाने की साजिश की गई है। वो कह रहे हैं कि नबी की शान में ऐसा कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी की बात करते हो, नबी साहब तो किसी चींटी तक को भी नहीं मार सकते थे। नबी साहब तो ऐसे हृदय के थे कि वो सबको समान देखते थे। नबी साहब के विषय में तो जितना कहें उतना ही कम है। मैं ये कहना चाहता हूँ नबी साहब तो वो थे, एक बुढ़िया रोजाना कूड़ा फेंकती थी, वो चले जाते थे कपड़ों को झाड़ करके, और जिस समय एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंका तो नबी साहब वहां गए, बुढ़िया को बीमार देखा, उसकी खिदमत की, उसकी सेवा की। मैं ये कहना चाहता हूं नबी साहब को बदनाम मत करो, और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कोई ना कोई साजिश है। आपको क्या लग रहा है, इस्लाम को, मोहम्मद साहब को इसको बदनाम करने की साजिश रच रही है? मोहम्मद साहब को बदनाम करने की साजिश है। मेरे देश के 22 करोड़ मुसलमानों को जो कि यहाँ बदनाम करने की साजिश है। मेरा मुसलमान छोटी छोटी मांगों के लिए लड़ता रहता है, क्या वो मांग भी अपनी बंद कर दे? इस प्रकार की साजिश से कौन मुसलमान पर विश्वास करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, हृदय रोना आता है हमें कि जो भी घटना हुई है अच्छी घटना नहीं हुई है। मैं इस घटना की आलोचना करता हूं, मैं इस घटना का विरोध करता हूं, कार्रवाई की मांग करते हैं ना। जो मैं कहता हूं ऐसे अपराधियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसे अपराधियों को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए।
जो देश के अंतर्गत में भाईचारे को मिटाना चाहते हैं, ये भाईचारे को मिटाने वाली बात है, ये बिल्कुल गलत है। भावुक हो गए बहुत आप, जहां तक दिख रहे हैं आंसू आपके आ रहे हैं। मैं जी थोड़ा आराम से, थोड़ा रुक जाए। क्यों 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 ऐसा क्यों? ठीक है, आपको भरोसा नहीं है सरकार पे, यहाँ की एजेंसी पे भरोसा नहीं है, कार्रवाई होगी। देखिए, भरोसे की बात यदि मैं कहूँगा भरोसा नहीं है तो मुझे राष्ट्रद्रोही घोषित कर देंगे, पर वास्तव में भरोसे की बात नहीं है। इस पर पहले से नियंत्रण करना चाहिए था। नूपुर शर्मा को अरेस्ट करना चाहिए था, गिरफ्तार करना चाहिए था कि नूपुर शर्मा के विषय में भी उन आतंकवादियों ने कहा है, उन्होंने मोदी जी को भी धमकी दी है। मैं आलोचना करता हूं। और सबसे अच्छी बात एक बात बताना चाहता हूं, इस मुद्दे पर मेरे भारत के किसी मुसलमान ने उन आतंकवादियों का साथ नहीं दिया है और सभी ने उनकी आलोचना की है। मौलवियों ने आलोचना की है, जुम्मेदार व्यक्तियों ने की है, ओवैसी साहब ने की है। मैं इस बात के लिए भारत के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा। लेकिन कुछ संगठन तो है जो कि कह रहे हैं कि मुसलमान, पूरे मुसलमान को टारगेट कहीं ना कहीं किया जा रहा है। अब देखो, ये करने वाले बात अलग है, मुसलमानों को बदनाम करने वाले, पर इसमें मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। और जहाँ तक जो बड़ी बड़ी एजेंसियाँ लगी हुई हैं, यहाँ तक बता रहे हैं कि ये हमारे देश के भी नहीं है, यहाँ तक बता रहे हैं दूसरी जगह के तार हैं। परंतु जैसी भी स्थिति है, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि मेरे देश के एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है 22 करोड़ में से जो इन लोगों का समर्थन किया हो। सब ने विरोध किया है, कोई कैंडल मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। तनाव का जिस तरीके से माहौल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप जो है शांति की अपील कीजिए, टीवी पे आइए, ट्वीट कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक मौन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। कोई घटना हो जाती है, तिल का ताड़ बनाना उनका काम है। अब ये सांप्रदायिकता का माहौल बना रहे हैं, कहीं इंटरनेट बंद करेंगे, कहीं पर कर्फ्यू लगाएंगे, कहीं पर लाठी चार्ज करा देंगे और ऐसा माहौल बनाएंगे हिंदू मुसलमान की सांप्रदायिकता का, जो कि मेरे होते हुए ये माहौल नहीं बनेगा और मैं ऐसा माहौल नहीं बनने दूंगा। देश के अंतर्गत मैं हिंदू सेना का प्रमुख हूँ, 7 करोड़ लोग हिंदू सेना के हैं, उन सभी को आदेश दूंगा कहीं कोई तनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदू सेना के बिना तो ये सांप्रदायिकता कर ही नहीं सकते। तो हिंदू सेना की सीधी सी बात है, सांप्रदायिकता की आग में ना आए, किसी प्रकार से अफरा तफरी ना हो। और जहाँ पर भी मुस्लिम संगठन खड़े होते हों पीड़ित पक्ष के साथ और आतंकवादियों के विरोध में, तो उनके साथ खड़े होइए, कदम से कदम मिला करके चलिए। आज मालूम पड़ेगा हिंदू और मुसलमान एक है। पूरे विश्व में यदि सबसे शांति प्रिय कोई मुसलमान है तो मेरे देश का, भारत का मुसलमान है। तो ये सबसे अच्छी बात है और मैं देश के लिए फिर यही संदेश दूंगा कि सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए, आपस में वार्ता नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई ट्वीट ना करें। अब जो हो गया सो हो गया है। सरकार को चाहिए 1 करोड़ रुपये उस परिवार को दे और उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दें और इसमें गहराई तक जाएं। आखिरकार इसमें साजिश किसकी है? विवाद कहीं आपसी है या ये विवाद जो कि राजनीतिक है? और नूपुर शर्मा के विषय में बता रहे हैं, नूपुर शर्मा को लेकर के उन्हें मारा है, परंतु ऐसा नहीं है। वीडियो में जो कहा है इस पर विश्वास पूरा नहीं होता है, इसमें भी कोई ना कोई षड्यंत्र है। नूपुर शर्मा पे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इस पे भी कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहूँगा, नूपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, ओवैसी साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए और बामन बेसराम पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने राम के लिए, सीता के लिए उल्टे शब्दों का प्रयोग किया और इन्होंने जो कि नबी साहब के लिए प्रवेश की, जो कि उल्टे शब्दों का प्रयोग किया। इन तीनों की गिरफ्तारी एक साथ होनी चाहिए और गिरफ्तारी होने की वजह से हिंदू और मुसलमान दोनों संतुष्ट रहेंगे और देश में शांति हो जाएगी। मैं जी, जिस तरीके से आप हिंदू संगठन चलाते हैं, हिंदू सेना चलाते हैं और आप जिस तरीके से मुसलमानों के पक्ष की बात अभी बोल दिए, आपको नहीं लगता है कि लोग आपको भी शक की निगाह से देखेंगे? देखो, शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए और मैं कह रहा हूँ यदि हिंदू के नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि देश में शांति रहती है और मुझे शक की निगाह से देखते हैं तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर देश में शांति होनी चाहिए। जब कोई दंगा होता है तो उसमें रिक्शे वाला मारा जाता है, सब्जी वाला मारा जाता है और टैक्सी वाला मारा जाता है, साधारण जो कि व्यक्ति रास्ते में चलने वाला राहगीर मारा जाता है, साधारण लेबर टाइप के लोग मारे जाते हैं। अब ये जो लोग होते हैं, रिक्शे वाले हुए, लेबर टाइप के लोग हुए, सब्जी बेचने वाले, ये हिंदू और मुसलमान तो होते नहीं। ये तो एक बहुत साधारण अपना जीवन यापन करते हैं, किसी का भाई नहीं रहता, किसी का पति नहीं रहता है, किसी की पत्नी नहीं रहती। तो ऐसी स्थिति हम पैदा नहीं होने देंगे। यदि मुझे कोई ये कहते हो तो मुसलमानों के साथ खड़े हो गए हों और दंगा रुकता है, सांप्रदायिकता रुकती है, तो मैं उस कलंक को सहन करने को तैयार हूँ। परंतु हिंदू मुस्लिम एकता में विश्वास रखने वाले? मैं बिल्कुल सेकुलर हूँ, मैं हिंदू मुसलमान में एकता में ही विश्वास रखता हूँ और एकता रहनी चाहिए, क्योंकि हम ईद हमारे जो कि हिंदू मनाते हैं और दिवाली हम मुसलमान बनाते हैं। राखी हमारी जो कि बहनें मुस्लिम भाइयों को बांधती हैं और मुस्लिम बहनें हिंदुओं के बांधती हैं। जब हमारा ऐसा प्यार है गंगा जमुनी तहजीब, इसे हम किसी प्रकार से नहीं तोड़ने देंगे। कुछ राजनीतिक संगठन ऐसे आ जाते हैं उल्टा सीधा कहने के लिए, तो उनकी हम परवाह नहीं करते और मैं उन पर भरोसा भी नहीं करता हूँ। खासकर बीजेपी के ऊपर, मोदी जी का मैं खासकर जो विरोध करता हूँ। तो मैं ये कहना, मोदी जी का विरोध क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या बड़ी वजह? भाई, मोदी जी सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन घटना हुई, मोदी जी को शाम 8 बजे आ जाना चाहिए था, लोगों से कहना चाहिए था, देश अपील शांति करनी चाहिए। वो तो इंतजार करते कब सांप्रदायिकता हो, कब दंगा भड़के, कब लोगों के घरों में आग लगे और कब जाकर के मुखे नबी करीम সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শান মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তো আমি এই ভিডিওটি আপনাদেরকে দেখালাম। আমরা আমার চ্যানেলে যারা নতুন আছেন দয়া করে ইসলামের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন অল করে রাখবেন।
আমি ভিডিও আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।